इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अकीरा कुरोसावा एक ऐसा फिल्मकार जिसने हॉलीवुड के दिमाग की बत्ती जला दी। कुछ साल पहले जब फिल्म बाहुबली आई थी तो करीब 2 साल तक पूरा हिंदुस्तान एक सवाल से परेशान रहा कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन जापान में सन 1950 में एक फिल्म आई थी, रोसोमोन। उस फिल्म में एक कत्ल होता है और उस कत्ल के 3 अलग अलग गवाह होते हैं। एक जंगली डाकू, एक लकड़हारा जिसके मुताबिक घने जंगलों में सबसे पहले लाश को उसी ने देखा था, और तीसरा गवाह कत्ल हुए व्यक्ति की पत्नी। अदालत में इन तीनों के अलावा जिस शख्स का कत्ल होता है वह खुद भी आत्मा के रूप में आकर गवाही देता है। लेकिन हर गवाह जब अपनी बात शुरू करता है तब तो लगता है कि वही सही है, लेकिन उसकी गवाही का अंत आते आते कुछ ऐसा झोल रह जाता है जिससे सच लगते हुए भी पूरी तरह से यह यकीन नहीं होता कि कही गई बात वाकई सच है। हद तो यह है कि जिसका कत्ल होता है उसकी गवाही से भी पता नहीं चलता कि सच क्या है। यह सन 1950 का सिरदर्द नहीं था। आज भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि कत्ल किसने किया और उसका मकसद क्या था। यह थे अकीरा कुरोसावा। सन 1951 में जब उनकी यह फिल्म रोसोमोन जापान से बाहर सबसे पहले वेनिस गई तो लोग फिल्म को देखकर अवाक रह गए। जिस फिल्म को जापानियों ने कोई खास भाव नहीं दिया था, उस फिल्म को देखकर दुनिया हतप्रभ रह गई। हॉलीवुड तो सिहर गया कि यह कौन शख्स है जिसने सिनेमा की समूची भाषा ही बदल दी। अकीरा कुरोसावा हॉलीवुड के बाहर के पहले ऐसे फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने अपने सिनेमाई आर्ट, एस्थेटिक सेंस और नरेशन से दुनिया को झकझोर दिया था। क्योंकि यह सब कुछ नया था, मौलिक था और ऐसा था जिसे अब तक सोचा भी नहीं गया था। क्या सच इतना जटिल होता है कि उसे देखकर भी न देखा जा सके, जानकर भी न जाना जा सके? भारतीय दर्शन परंपरा में ऐसे जटिल और ऐसे निराकार सत्य की कल्पना तो की गई है, लेकिन शायद कुरोसावा दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस दर्शन को एक भाषा दी, एक शक्ल दी और नरेशन का एक तरीका बताया। रोसोमोन को देखकर पश्चिम का फिल्म जगत इस कदर अभिभूत हुआ कि तब तक ऑस्कर में विदेशी भाषा फिल्मों की एंट्री की कोई परंपरा न होने के कारण रोसोमोन को स्पेशल ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया। इसी के बाद विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी शुरू हुई। अकीरा कुरोसावा ने कहानी कहने की अपनी कला से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक महान फिल्मकारों ने उनकी नकल की है। अकीरा कुरोसावा दरअसल फिल्मकार नहीं थे, फिल्म कला के जीते जागते विज्ञान थे, या कहना चाहिए वह फिल्म कला के विश्वविद्यालय थे।
तभी तो अपने 57 साल के फिल्मी करियर में कुरोसावा ने कुल 30 फिल्में बनाई हैं और इन 30 फिल्मों में से किसी भी फिल्म को आप उनकी सबसे अच्छी फिल्म नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी इनमें से सबसे अच्छी फिल्म कौन है इसे तय ही नहीं किया जा सकता। अगर आप दुनिया के 100 सबसे बड़े और महान फिल्मकारों की अकीरा कुरोसावा की फिल्मों के बारे में राय जानें तो ये 100 फिल्मकार किसी भी एक फिल्म को अंतिम रूप से उनकी सबसे महान फिल्म नहीं कह पाएंगे और उनकी कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जो किसी न किसी फिल्मकार की नज़र में दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म होगी। यह संयोग नहीं है कि अकीरा कुरोसावा ने 30 फिल्में बनाई और पिछले करीब 75 सालों में उनकी इन 30 फिल्मों के 300 से ज़्यादा पूरी दुनिया में नकल हुई। अलग अलग भाषाओं में उनकी इन फिल्मों के रीमेक बने। शायद अकीरा कुरोसावा पहले ऐसे महानतम सिनेकार हैं जिनकी दुनिया के दूसरे महान फिल्मकारों ने न केवल नकल की, उनकी फिल्मों की रीमेक बनाई, बल्कि सार्वजनिक तौर पर ऐसा करना स्वीकारा। अकीरा कुरोसावा ऐसे फिल्मकार भी हैं जिनकी फिल्मों पर कोई एक निष्कर्ष, उसका कोई एक विश्लेषण या एक टेस्ट फिल्म को पूरी तरह से समझने में सफल नहीं हो सकता। सैकड़ों फिल्मकारों ने उन्हें महानतम से महानतम और दुनियावी सिनेमा का दुर्लभ से दुर्लभतम जीनियस कहा है, तो दर्जनों ऐसे फिल्मकार भी मिल जाएंगे जो कंधे उचका कर कहेंगे क्या बकवास फिल्मकार था, कोई चीज़ तो समझ में आती नहीं थी। एक तरफ जहां आज तक दुनिया यह नहीं जान सकी कि रोशोमन का वास्तविक हत्यारा कौन था, तो दूसरी तरफ तमाम महान फिल्मकार सलाह देते हैं कि अगर दुनिया के गंभीर सिनेमा से परिचित होना है तो ऐसी क्लासिक फिल्में देखना शुरू करो जो बहुत सरल और आसानी से समझ में आ सकें। और आप हैरान होंगे कि इसके लिए अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई और रोशोमन देखने की सलाह दी जाती है। मतलब कि फिर दिमाग की दही। बचपन में ताश के पत्तों में एक ऐसा पत्ता होता था जिसे चाहे जिधर से देखो वह वैसा ही लगता था। उसे कहते थे उल्टा सीधा एक समान। कुरोसावा ऐसे ही फिल्मकार लगते हैं जिनकी आज यानी 23 मार्च को जयंती है। 23 मार्च 1910 को टोक्यो में पैदा हुए विश्व के महानतम फिल्म निर्देशकों में अपना नाम लिखाने वाले कुरोसावा ने कॉलेज में पेंटिंग का अध्ययन किया था और 1936 में तोहो मूवी स्टूडियो में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने सिने कैरियर की शुरुआत की थी। अकीरा कुरोसावा ने 1943 में पहली फिल्म सैनसिरो सुगाता निर्देशित की थी और उसे लिखा भी खुद था, लेकिन उन्हें लोगों ने नोटिस लिया फिल्म ड्रंकन एंजल से, जो कि 1948 में आई थी। कुरोसावा को वैश्विक पहचान मिली अपनी फिल्म रोशोमन से, जो 1950 में बनी और 1951 में पश्चिम की दुनिया पहुंची। इसके बाद कुरोसावा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दुनिया को एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में दी। अकीरू 1992 में, 7 समुराई 1954 में, थ्रोन ऑफ ब्लड 1957 में, याजिमाबो 1961 में, कागेमुसा 1980 में, रैन 1985 में और मदायो 1993 में। अकीरा कुरोसावा के बारे में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने कहा है, सिनेमा के स्तर पर कुरोसावा ने जो कुछ किया है उसे कोई दोहरा नहीं सकता। किसी भी समय में उनके जैसे परिपूर्ण सिनेकार नहीं पैदा हो सकता। उनके जैसे सिनेमा बनाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। एक और मशहूर निर्देशक जॉर्ज लुकाज ने कुरोसावा की फिल्म 7 समुराई के बारे में कहा है, मैं ही नहीं, इसने मेरे जैसे फिल्मकारों को झकझोर करके रख दिया। 7 समुराई को देखकर इससे प्रभावित हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता।
इसे देखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि सिनेमा कैसे काम करता है और कैसे एक परिपूर्ण कथा कहता है। कुरोसावा ने 33 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म बनाई थी और जीवन की आखिरी सांस तक वह फिल्मों से अलग नहीं हुए। 6 सितंबर 1998 को टोक्यो में ही उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।